ओके गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो आम आज स्टार्ट करवा बूस्टर क्लास पॉलिटी। बूस्टर क्लास पॉलिटी को स्टार्ट करने पूर्व मु 2 मिनिट तुम सहित किसी डिस्कशन करी क्लास को स्टार्ट करी। केवल पॉलिटी ऊपर डिस्कशन करवा, अदर कौन टॉपिक ऊपर डिस्कशन करी। आफ्टर क्लास पर जार जहाँ इश्यू अच्छी जार जहाँ प्रोब्लेम अच्छी मेसेज कर डेफिनेटली मुझे तुमको सॉल्यूशन देवी। तो ऑलरेडी मु तुम पॉलिटी क्लास जो मैंने जॉइन कर रैपिड फायर बैच रे प्री प्लस मैन रे जॉइन कर ऑलरेडी मु तुमको पॉलिटी पढ़ाई। तुम देखि कंटेंट रे जीव GS1 पेपर रे तुमको पॉलिटी क्लास पढ़ाई। ओके, किंतु एक्चुअली आज जो क्लास मु तुमको पढ़ेबी ये हूँ गोटे बूस्टर क्लास। देखो ए क्लास रो मीनिंग कौन, ए क्लास रे कौन रहिबो तुमको इंपोर्टेंट सहित कहि दोछु। तो मन को पॉलिटी रो टोटल तीनोटी क्लास रहिबो। तीनोटी क्लास रो आज हूँ क्लास नंबर 1। क्लास नंबर 1 रे को टॉपिक अछि मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गोटे, सेकंड हूँ प्रियम्बल 1 2 3 रहिबो कौन ना बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूशन, 4 रे रहिबो 12th शेड्यूल जोड़ा कि 12टा का शेड्यूल पढ़िबा। 5 नंबर रहिबो तुमर पार्ट 1 माने आर्टिकल 1 2 3 4 पर्यंत। तापर 6 नंबर रहिबो फंडामेंटल ड्यूटी, 7 नंबर रहिबो DPSP। तो मन रख ए 6टा टॉपिक गोटे क्लास रे मु कंप्लीट करबी, जोटा कि तीनोटी क्लास हो बूस्टर क्लास। तो सेकंड क्लास रे से भली टॉपिक रखा जिवो। थर्ड क्लास रे तुम मानकर कंप्लीट करबी। जो माने प्री प्लस मेन बैच थिलो बा रैपिड फायर थिलो किछि किछि टॉपिक थिला जोटा कि तुमर रहिथिला, जेंति कि मु बिल विषय रे पढै नथिली छोट छोट टॉपिक जोटा कि एइथरे ही तुम मानकर कवर अप हेजिवो। आउ एति कि 100% तुम मानकर मु गारंटी देबी। आउ ए बूस्टर क्लास तीनटा क्लास जो हबो इथिरे तुम मानकर 95% पॉलिटिक्स पूरा कवर अप हेजिवो। काहे कि ना तुमर जति क्वेश्चन आसुची पॉलिटी रे अप्रोक्सीमेटली 20टा पाखापाखि क्वेश्चन GS1 रे आसुची बा प्रिलिम रे आसुची। आ 20टा तुम एउठू ही 17 टू 18टा क्वेश्चन तुम पाइछो। एटा मोर तुमनको गारंटी। किंतु तुमनको मन रखियार अछि, कांसेप्ट को बुझिबार अछि। पूरा क्लियर? तो स्टार्ट करिया क्लास को जी। पूरा क्लियर अच्छा? ओके थैंक यू। नोट सेम रहिबो। हां, नोट सेम रहिबो जोटा कि दिया जाइथिला तुमनकर प्री प्लस मेन बैच बा रैपिड फायर रे। बस सेही नोट को स्पीड रे टू द पॉइंट रे पढिबा, एति रहिबो डिफरेंट। पूरा क्लियर? अच्छा, जदि आम मेकिंग ऑफ इंडियन कन्स्टिट्यूशन कथा कहवा मो सहित टिके माने ताଳରେ ताଳ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ମତେ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେମିତି କି କିଛି ଜିନିଷ ମୁଁ ରିଭାଇଜ କରିବି, ମତେ ଆନ୍ସର ଦେବାକୁ ପଡିବ। କିଛି ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା, PYQ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ସୋ ଆକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ବୁଷ୍ଟର କ୍ଲାସ। ବୁଷ୍ଟର କ୍ଲାସ ମାନେ ଭେରି ସ୍ପିଡରେ ଯିବା, ଟୁ ଦ ପଏଣ୍ଟରେ ଯିବା, ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ ଡାଟା ସହିତ ଯିବା, ୱିଥ ରିଭିଜନ ସହିତ ଯିବା। ଓକେ, तो सर्वप्रथम स्टार्ट होची द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो अच्छी आइडिया अच्छी। प्रथमे स्वराज तुमको जो 1906 मसीहा अच्छी से स्टार्ट होची। बट 1934 मसीह प्रथमे आइडिया किए दौरान कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से MN रॉय देछंती। बहुत क्वेश्चन एटा आसे फर्स्ट टाइम MN रॉय केबे आइडिया देथिले 1934 रे तुमको देथिले। परवर्ती अवस्था रे 1935 मसीह फास्ट टाइम INC ऑफिशियली डिमांड करथिला कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रो ऑफिशियल डिमांड करथिला। 1940 मसीह परवर्ती अवस्था अगस्ट ऑफर आसथिला जो डिमांड करा गला कहा विषय ना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पर। तापर तुमनकर क्रिप्स मिशन आसला 1942। तापर आसला कैबिनेट मिशन 1946। तो एटा को ऑलरेडी हमें पढ़ीछे जे अगस्ट ऑफर कोन, क्रिप्स मिशन कोन, कैबिनेट मिशन कोन, जोटा कि तुमको मु पढ़ीछ बोले ना तुमनकर ई क्लास रे हिस्ट्री क्लास रे पढ़ीछ। तो ठीक से भाई तापर आम कौटी पहुंचे 1946 मसीहा नवेम्बर मसरे पहुंचे। ओके, जो तुम स्टार्ट हो किस ना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आम स्टार्ट हो। मत कहीपर आम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली प्रथम मीटिंग के फास्ट मीटिंग जोटा कि बहुत थर एग्जाम क्वेश्चन करे। मन रखिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फास्ट टाइम मीटिंग होता 9 डिसेम्बर 1946 मसीह। 9 डिसेम्बर 1946 मसीह। ओके, तापर आसला 13 डिसेम्बर 1946 जो तुम किस आसला ना ओके ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आसला। कौन आसला ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आनले किस ना जवाहरलाल नेहरू। जोटा कि लास्ट टाइम 2025 मसीह जो प्रिलिम एग्जाम होता एग्जाम क्वेश्चन आसला ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन विषय। किंतु एटा आम परवर्ती स्टेप रे एक्सप्लेन करि पड़िबा। एटा जो रोड मैप ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किया आनले ना जवाहरलाल नेहरू जोटा कि 1946 मसीहा 13 डिसेम्बर। इंडिपेंडेंट एक्ट आसी 1947 मसीह। 1949 मसीहा नवेम्बर 16 तारीख 1949 मसीहा नवेम्बर 16 तारीख जो दिन आम
संविधान संपूर्ण रूप कंप्लीट होइछि जोटा आम कन्स्टिट्यूशन डे रूपे पालन करुचे जो आम संपूर्ण रूप कंप्लीट होइछि किंतु आम केबे सेलिब्रेट करुचे ना जनवरी 1950 बा जनवरी 26 1950 रे आम सेलिब्रेट करुचे कहीं ड्यू टू द पूर्ण स्वराज ए विषय तुमको हिस्ट्री रे कही पूर्ण स्वराज केवे होइथिला ना तुमको 1930 मसीह रे होइथिला पूर्ण स्वराज जोटा कि लाहौर सेशन रे ट्राई कलर फ्लैग उड़ेथिले रावी नदी कूल रे किए से सुभाष चंद्र बोस से दिन को मन रखा सॉरी सुभाष कौच नेहरू सॉरी नेहरू नॉट सुभाष नेहरू ट्राई कलर फ्लैग उड़े तो से दिन को मन रखा आम 26 नवेम्बर 1949 मसीह कंप्लीट हेले आम के सेलिब्रेट करुचे 26 जनवरी 1950 मसीह सेलिब्रेट करुचे ये थे गोटे रोड मैप मान कहा परे कौन कौन है बर्तमान आपको टिके एलाबरेट सहित पढ़िया तो ये थिला स्टेप को स्टेप रे कौन कौन है अच्छा तो ये कौन आसला जे फास्ट टाइम जे कि एम एन रॉय जे कि 1935 मसीह 1934 मसीह 1934 मसीह 1934 किए से आइडिया देथिले एम एन रॉय आइडिया देले 1935 मसीह आईएनसी कौन करछि ना ऑफिशियली डिमांड करछि तापर अगस्त ऑफर विषय में पढ़िले तापर आसला किए से ना कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आम संविधान केबे स्थापन होइछि इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बा आम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली केबे स्थापन होइछि ना 1946 मसीह रे आकु स्थापन करा होइछि जोटा इंपोर्टेंट टोटल स्ट्रेंथ थिला केते 2024 मसीह ओपीएससी रो प्रीलिम क्वेश्चन अब मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर आज की दीर्घ 4 वर्ष हेलानी प्रत्येक वर्ष गोटे क्वेश्चन तो टोटल स्ट्रेंथ केते आम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रो 389 होछि स्ट्रेंथ ए जो 389 को हम दुईटी पार्ट रे डिवाइड करछे गोटे हूँ किए से ना ब्रिटिश इंडिया आउ गोटे हूँ प्रिंसली स्टेट ब्रिटिश इंडिया केते ना 296 और प्रिंसली इंडिया केते ना 93 हूँ केते ना प्रिंसली स्टेट हूँ तो यहाँ बहुत इंपोर्टेंट कहीं यहाँ बहुत एग्जाम क्वेश्चन आमर आसी सारी ओके तो ता सहित आम कौन देखा जो रहा आमर जो 296 हूँ ब्रिटिश इंडिया ये जो ब्रिटिश इंडिया रोचते एमाने क्यों कम्युनिटी बिलोंग करेंगे मन को मुस्लिम सिख और जनरल पर्टिकुलर तीनोटी कम्युनिटी माने बिलोंग करथिले क्यों प्रोसेस रे मन क्यों प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली ओके कम्युनिटी जो माने आस्को प्रोसेस वोटिंग थ्रू आसीबो वोटिंग जो प्रोसेस अछि ताको हम कहूछे प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली ही डिसाइड करिवो जो को माने तुमानकर जिवे तले ए दिचटा जो पॉइंट अछि बहुत इंपोर्टेंट जेमति कि हमर टोटल स्ट्रेंथ थिला केबे तापर आसिला तुमानकर ब्रिटिश इंडिया रहिले केते प्रिंसली स्टेट रहिले केते तापर क्यों को कम्युनिटी माने बिलोंग करिवे तापर आसिला कोन ना एमान जो प्रोसेस दे आसीबे द मेंबर आर इलेक्टेड फ्रॉम द प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली रे आसीबे एबे आसिला बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट तो संविधान रो प्रथम मीटिंग के हेतला देखो जो रोड मैप मु तो मानकर कहितली से रोड मैप को नै कि डिस्कशन होउची कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रो फर्स्ट मीटिंग मन कि सर्वप्रथम मीटिंग हेतला 9 डिसेंबर 1946 मसीह मीटिंग हेतला ए मीटिंग रे तुमर केते जन पार्टिसिपेट करथिले 211 जन पार्टिसिपेट करथिले ओके मेंबर ओनली पार्टिसिपेट करथिले जो थरे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आज प्रेसिडेंट हिसाब रहिले टेम्पोररी प्रेसिडेंट आज टेम्पोररी प्रेसिडेंट बट प्रथम इलेक्टेड प्रेसिडेंट किए से मन रखियो प्रेसिडेंट होछन किए से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड आज प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जहां प्रथम इलेक्टेड प्रेसिडेंट बोली कहा जाए से केवल इलेक्टेड प्रेसिडेंट नथिले ता सहित आउ दुई जन थिले जे कि हमें कहि परिबा वाइस प्रेसिडेंट किए थिले एचएससी मुखर्जी टीवी कृष्णामाची तांको सहित आउ दुई जन वाइस प्रेसिडेंट थिले केसे ना एचएससी मुखर्जी और टीवी कृष्णामाची मुस्लिम लीग डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट मीटिंग जोटा कि तुम्हारा डिसेंबर 9 1946 मसीहा जो मीटिंग हेतला ए मीटिंग रे किए पार्टिसिपेट करि नाहंती ना तुमनकर मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट करनी प्रथम आज टेम्पोररी प्रेसिडेंट किए छथि ना डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट किए से राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट किए थिले ना दुई जन एचएससी मुखर्जी वीटी कृष्णा माची और सही समय रे जन एडवाइजर थिले एडवाइजर हिसाब थिले किए से सर बीएन राव जे कि सबुठ इंपोर्टेंट पॉइंट अच्छा अच्छा तुम्हें देखी तो पहले लास्ट टाइम 2025 मसीह जो इलेक्शन 2025 मसीह ओपीएस जो प्रीलिम करथला मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर दुईटी क्वेश्चन आसला आ गोटे क्वेश्चन ये थिला जे 1946
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो इलेक्शन होता असेंबली जो इलेक्शन होता एटा केबे कंडक्ट कराइतला जुलाई अगस्त 1946 मसीह कंडक्ट कराइतला केतरा सीट थिला 296 टा सीट थिला जहां मध्यरु इंडियन नेशनल कांग्रेस केटा जीतिछि ना 208 टा जीतिछि मुस्लिम लीग केतरा सीट जीतिछि 73 टा जीतिछि आ अदर केतरा सीट थिला ना जो माने 15 टा सीट रहउछि माने जोड़ा कि आज इंडिपेंडेंट हिसाब से माने विन करथिले जोड़ा कि लास्ट ईयर रो क्वेश्चन थिला त अर्थ मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ vital topic by a very important topic for the prelim point of view तो ए टॉपिक टा हम बहुत इंपोर्टेंट रहइबो आ ऊपर डेफिनेटली गोटे क्वेश्चन मध्य रहइबो ए जाके समस्त क्लियर अछ नो इश्यू पूरा एवरीथिंग इज क्लियर ओके चले एबे जो नेक्स्ट पॉइंट कोन कहू देखो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जोड़ा कि मु तुम मानक वर्तमान कहितली जे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 2023 मसियार क्वेश्चन कहा ऊपर ना ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऊपर मे बी ए वर्ष आसी पारे जे जो कि जवाहरलाल नेहरू जे कि सर्वप्रथमे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आनिथिले केबे डेट सहित मंथ मध्ये इंपोर्टेंट 13 डिसेंबर 1946 मसियारे जवाहरलाल नेहरू आथिले जोटा कि फाइनली अडॉप्टेड केबे हेथला मन रखियो आको अडॉप्टेड ऑन जनवरी 22 1947 मसियारे आको अडॉप्टेड कराइथला जोटा कि परवर्ती अवस्था रे प्रिएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहू के जका हम कोन कहूचे प्रिएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहू के तापर आसला कोन ना अच्छा तो एठी गोटे पॉइंट अछि जोटा कि तुमको ए वर्ष क्वेश्चन आसिला भली लागि परे मते मे बी ए टॉपिक ऊपर एठी क्वेश्चन आसी परे जते बेले हमर इंडिपेंडेंट एक्ट आसिला हमर इंडिपेंडेंट एक्ट केले केबे आसिला इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 तो से समय रे हम संविधान केतरा सीट थला हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रे टोटल सीट केतला टोटल 389 टा सीट थला जोटा कि रिड्यूस हे कि केतला 269 जोटा रिड्यूस हे केला केते 269 जोटा कि वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट जो सेती समय रे जो माने तुमर जो ब्रिटिश प्रोविजन बा माने थिला प्रिंस स्टेट और ब्रिटिश स्टेट थिला प्रोविंस जो थिला तो एटा सीट केते 296 टा थिला तो एटा कमिकन केते हेला 229 टा हला ठीक सेही भली प्रिंसली स्टेट जोटा कि 93 थिला एटा कमिकन केते हला 70 टा हला तो मन रखिले जोटा जो पॉइंट है मु वर्तमान तुम मानको कहिथिली जोटा कि टिके किछि समय पूर्व जस्ट खाली तुम मानको एटा रिकॉल कर दोछि टोटली सीट थिला केते टोटल सीट थिला 389 टा सीट थिला जो मध्य ब्रिटिश इंडिया केते 296 आ तुम मानकर प्रिंसली स्टेट थिले 93 जहा को परिवर्तन करा जाई कोन हला देखो एटा न जोटा कि आफ्टर इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 आसिला तापर सब जिनिस परिवर्तन जेछि जोटा कि जो सीट ता थिला रिड्यूस हे केते गेला ना तुम मानकर 269 हेला ठीक सही भली जोटा कि तुमरो ब्रिटिश इंडिया थिला 296 सीट ता सेटा हे गेला केते 229 हेला जोटा कि प्रिंसली स्टेट थिला 93 सेटा हे गेला केते 70 टा पूरा क्लियर अछि हां कि ना तो ए वर्ष मते लागु छी ए टॉपिक ऊपर क्वेश्चन आसीयो ओके थैंक यू चलो किसी एडिशनल पॉइंट रोची नोट पॉइंट हिसाब से हम कहि परिबा हां जे महात्मा गांधी आज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रो महात्मा गांधी पार्ट नथिले जेटा कि इंपोर्टेंट पॉइंट जेमति हमें फर्स्ट इलेक्शन रे मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट कर नथला सेमति इथले मन के महात्मा गांधी पार्ट नथिले तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज अडॉप्ट हम संविधान को केबे अडॉप्ट कराइथला 26 नवंबर 1949 मसिया को अडॉप्ट कराइथला काहे कि से दिन से पूरा कंप्लीट हेतला आउट ऑफ 229 मेंबर जो तांको मध्यरु एक्चुअली सही वो से दिन प्रेजेंट थिले केते ना 284 प्रेजेंट थिले आउ से कोन करथिले सिग्नेचर मध्ये देथिले के जण ना 284 जण सिग्नेचर देथिले इट्स अ वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट जत बेले हम संविधान को हमें अडॉप्ट कले बा हम कॉन्स्टिट्यूशन को जत हमें अडॉप्ट कले से समय रे टोटल मेंबर थिले केते 299 भारत संविधान किंतु तांका भितर केते फाइनल सिग्नेचर मारछन्ती 284 जण फाइनल सिग्नेचर मारछन्ती इन पर्टिकुलर दैट टाइम हम कतरे 8टा शेड्यूल थिला 295 टा आर्टिकल थिला जोडा कि इंपोर्टेंट एलिफेंट जोडा कि कोन थिला ना आज सिंबल थिला कोन थिला ना एलिफेंट थिला तो इथर किछ कने तापर आसला किसे ना ड्राफ्टिंग कमिटी मन रखिले मु एठी जिंस तुमन कहय चाहूची जो ड्राफ्टिंग कमिटी अछि ए ड्राफ्टिंग कमिटी केबे आस्ता मन रखियो ड्राफ्टिंग कमिटी तुमरा आसला अगस्त 29
1947 मन रख एबे बारंबार तुम मानक आरंभ कही एबे भी कहूँ डेट इज इंपोर्टाट कहीं बर्तमान इंपोर्टाट एथपाई एग्जामिनर डेट को बेस कर क्वेश्चन कर तो इतने टोटल मेंबर थे कई जन 7 जन मेंबर थे जहाँ मध्य किए थे आज ड्राफ्टिंग कमिटी भी क्वेश्चन हेले आसनी मे बी ड्राफ्टिंग कमिटी आसीपे ओके 7 जन मेंबर थे आउ चेयरमैन किए थे ना मन कह डॉक्टर बी आर आंबेडकर थे ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन इथे गोटे पॉइंट मुझे लिखिनी बट मन रख ए ड्राफ्टिंग कमिटी को कंप्लीट हाँपाई केते वर्ष लगता 2 वर्ष 11 मास 17 दिन समय लगता जदि गोटे मिनट गोटे ओके तो स्टार्ट करवा एति समस्त क्लियर हलो जे हमको केते दिन समय था तो एठी तुम क्वेश्चन करे जे ड्राफ्टिंग कमिटी को 2 वर्ष 11 मास 17 दिन लागुछि से भी हमर जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अछि ताकू कंप्लीट करबा पे केते समय लागथिला मन कियो 2 वर्ष 11 मास 18 दिन समय लगता जोटा कि इंपोर्टेंट रही तो एठी हम गोटे जिंस मन रखि परिबो जो ड्राफ्टिंग कमिटी हमर जो थिला ड्राफ्टिंग कमिटी मेंबर थे के जन 7 जन मे भी आंको नाम भी क्वेश्चन भी आसी जाई पारे जेंति ओके प्रेसिडेंट किए थे चेयरमैन किए थे डॉक्टर बी आर आंबेडकर आउ रही कौन गोपाल स्वामी आयर थी जन कृष्णा स्वामी आयर रहिले के एम मुसी रहिले ओके मोहम्मद ओके तापर आसले किए से आगे ना को टिके मन रखिद मे भी क्वेश्चन दे दे पारे अच्छा जी नेक्स्ट पॉइंट को देख तो इठी आसला किछि कमिटर हेड किए थे जेमति कि यूनियन पावर कमिटर किए थे तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटर हेड किए थे प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटर हेड किए थे तो मन रखियो जदि कौन ना स्टार्टिंग होची कोथरु ना यूनियन रु स्टार्टिंग होची कोथरु स्टार्टिंग होची यूनियन रु स्टार्टिंग होची तार हेड किए रहबे ना जवाहरलाल नेहरू किंतु प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटर हेड किए से ना सरदार पटेल किए से सरदार पटेल एडवाइजरी कमिटर हेड किए से सरदार पटेल आको मन रखियो आउ तो हाँ तापर आसला स्टेरिंग कमिटी रो चीफ हेड किए से ना राजेंद्र प्रसाद होची स्टेरिंग कमिटी तो इटी किछि जिनस रहउछि जोटा कि तुमको मन रखिया पड़िबो तो आउ थोड़ी टिके रिवीजन कर दोछि जतक यूनियन लगे के आसीबो तले हेड होछन के से जवाहरलाल नेहरू तो सेही भଳି तुमको आउ किछि जंती ड्राफ्टिंग कमिटी में पड़े डॉक्टर बी आर आंबेडकर एडवाइजरी कमिटी होछि सरदार पटेल प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी रो सरदार पटेल सेंती रूलिंग कमिटी होछि के से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्टीयरिंग कमिटी हेड होछन के से भी 2027 लास्ट वार्निंग तापर लेफ्ट कर देबी एकाग्र आज क्लास टा भी करि परिबोनी तुम आउपर लिखुच ना गारेबा गोटे जिनस अलग स्क्रीन ऊपर लिखा कथा अलग तुम ए वर्ष ओपीएससी एग्जाम काल दौच एटा जने ओएस ऑफिसर बा जने सिविल सर्विस ऑफिसर रो एटा माने ये नुहे कहे कौन आटीट्यूड नुहे चलो तापर आसला किए से हाँ स्टेरिंग कमिटी हेड किए से डॉक्टर किए से ना राजेंद्र प्रसाद हो स्टेरिंग कमिटी हेड तो मे भी तुमको ये क्वेश्चन आसी पारे गोटे साइड रे देदेव समस्त ना गोटे साइड रे देदेव कहार किए हेड अच्छा तुमको मैच करने क्वेश्चन पूछो ए टाइप भी क्वेश्चन आस जाए पारे अच्छा अच्छा तो ये गोटे जिन पचार जोटा कि मन रखी तुम जो स्टेट कमिटी हेड किए थे स्टेट कमिटी हेड किए थे जवाहरलाल नेहरू थे
किस थे जवाहरलाल नेहरू थे। थैंक यू। चले अच्छा ताकू छाला परे किछि एडवाइजरी कमिटी अछि। अच्छा फंडामेंटल राइट सब कमिटी किसी सब फंडामेंटल राइट सब कमिटी किस हेड थिले फंडामेंटल राइट सब कमिटी जेबी कृपालिन ए क्वेश्चन अनेक सारा स्टेट पीसीएस रे क्वेश्चन आछि तो एटा इंपोर्टेंट तुम भाई रही पारे। अच्छा तो तापर छिबा कोठी के ना नेशनल एम्बल मन देखो हमर जो जातीय सिंबल अछि हमें ताको कोन कहउछे लायन कहउछे ओके जोटा कि तुमर अशोकंकर सारनाथ रे लायन आसला जो थे केतरा स्पोक रही 24टा स्पोक रोचे ये जो लायन रो राइट साइड रे कौन रोचे लेफ्ट साइड रे कौन रोचे जोटा क्वेश्चन आसे मन रखियो हॉर्स इन द लेफ्ट साइड बुल इन द राइट साइड हॉर्स इन द लेफ्ट साइड एंड बुल इन द राइट साइड कहार ना अशोक स्तंभ जो रोची जो सारनाथ हमर आनितले जो किस ना नेशनल एम्बल अछि तो आको नेकी क्वेश्चन आसी पारे। चलो आउ इतरे किसी मन रखिया नहीं जोटा कि मन रखियार अच्छी जे आपको एम्बेल को केबे अडॉप्ट कराइथला अडॉप्ट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 26 जनवरी 1950 मसीह रे आपको अडॉप्ट कराइथला काहाकू ना नेशनल एम्बेल को हमें अडॉप्ट करथिले। तापर आसला जे हमर जो अशोक स्तंभ देखुछ एटा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कोन अछि बा हमरो लीगल प्रोविजन कोन रहिछि जहाकू नेकी जो रूल एंड रेगुलेशन को मन रखिबो स्टेट एम्बल ऑफ इंडिया एक्ट केते ना 205 आउट होछि केसे ना स्टेट एम्बल ऑफ इंडिया रूल 2007 तो जो एक्ट मन रखिबो एटा क्वेश्चन आसे तुमरो 2005 होछि तार एक्ट जहाकू बेस करी समस्त अशोक स्तंभ निज गाड़ी रे लगे परिबेनी बहुत सारा रूल एंड रेगुलेशन अछि जो तुमको 2 वर्ष जेल हो पारे 5,000 टंका फाइन हो पारे ए सब क्राइटेरिया रही। तो ये थिला किसे ना नेशनल एम्बल तापर आसला नेशनल फ्लैग को नेकरी यूपीएससी दुई थर क्वेश्चन पचारछि आज पर्यंत ओपीएससी पचारनी तो मन रख ये जो वर्तमान जो नेशनल फ्लैग अच्छी तुम देखुछ ए नेशनल फ्लैग रो डिजाइन किए करथे पिंगाली भेंकैया तुम मनकर डिजाइन करथे सर्वप्रथमे आपको अडॉप्ट कराइला केबे ना 1931 मसिया कराची सेशन 1931 मसिया कराची सेशन आपको अडॉप्ट कराइला किंतु आम संविधान केबे अडॉप्ट होतला संविधान अडॉप्ट करिया पूर्व तुमरो कॉन्स्टिट्यूशन माने ये किस ना जो कमिटी रोज तुमरो हाँ कांग्रेस जो कमिटी रोची ता पूर्व से अडॉप्ट करता है जोटा कि हम कहूचे 1931 कराची सेशन रे अडॉप्ट तुम संविधान केबे अडॉप्ट कला जोटा बहुत थर क्वेश्चन आसीबा चांस रहे जोटा कि हेलो अच्छा समस्त क्लियर है ताले हमर जो माने फर्स्ट टाइम आको केबे हमें अडॉप्ट करले 1931 मसिया कराची सेशन रे फर्स्ट टाइम आको हमें अडॉप्ट करले किंतु संविधान केबे अडॉप्ट कला जोटा कि 26 जुलाई सॉरी 22 जुलाई 1947 मसिया रे हम संविधान को अडॉप्ट कला तो क्वेश्चन आसला बेले जे व्हाट इज द रेशियो केते 2:3 रेशियो होची केते ना 2:3 देखो टोटली गोटे एक्चुअली ओपीएससी ए क्वेश्चन सॉरी यूपीएससी ए क्वेश्चन करतला जे टोटली केतेटा रेशियो अछि मन के टोटल 9टा रेशियो अछि तार अर्थ नुहे आम मन इच्छा रेशियो करदे तार अर्थ नुहे आम मन इच्छा रेशियो कर आर गोटे जमती कि आइदर 6,300 4,200 रही कि 36,24 27,28 सॉरी 1800 1200 1350 900 900 600 तो ए भितर जेकोसी गोटे तुम रेशियो रही टोटाल 9टा रेशियो अच्छी क्या ना फ्लाग टोटाल 9टा रेशियो अच्छी ए 9टा रेशियो जेकोसी रेशियो तुम फ्लाग को तैयारी करि पारिबो। अच्छा फ्लाग को लेकिन बहुत सारा जिन रोचे जमी कि सर्वप्रथम फ्लाग रे तुम मानकर केबे अरड़ चित्र आसला केबे तुम जो साफरन कलर टा चेंज करागला ए सब जिन अच्छे तुमको रिडिंग कर बट एत इंपोर्टाट ना किंतु आम संविधान केबे अडॉप्ट कला मन रख 22 जुलाई 1947 मसीह एवं आस नेशनल आंथम मन रख गोटे अच्छे नेशनल आंथम अच्छी आउट अच्छे नेशनल सॉन्ग अच्छी नेशनल आंथम अच्छी आउट अच्छे नेशनल सॉन्ग ए दुटा बहुत इंपोर्टाट आम कहीं नेशनल आंथम रे कौन होची बोले जे
इथिरे किसी रेस्ट्रिक्शन रोचे किंतु नेशनल सॉन्ग रे सेमिति किसी रेस्ट्रिक्शन नाही और नेशनल सॉन्ग रे कोन होची बिले नेशनल सॉन्ग रे कोन रोची ना आमे जोड़ा रोचे रेस्ट्रिक्शन सहित रोचे जोटा कि हमर फंडामेंटल ड्यूटी रे नेशनल सॉन्ग विषय वर्णना करा जायनी बट नेशनल आंथम रे जोटा कि हमर फंडामेंटल ड्यूटी रे एटा डिटेल्स कुहा जाय छै तो नेशनल आंथम के लिखले नेशनल आंथम के लिखले मन को जनगण मन जे कि लिखले रविंद्रनाथ टैगोर ओके दैट इज द फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट होची आकु संविधान केबे अडॉप्ट करथला जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट दिटा जिंस जे संविधान केबे अडॉप्ट करथला आउ एटा प्रथमे केबे ज्ञान होइतिला 24 जनवरी 1950 मसीह संविधान को आड करथला सेही भली नेशनल सॉन्ग को मध्य सेही दिन ही अडॉप्ट करथला ओके तो मो कहा कथा होची जो नेशनल हमर जो आंथम अछि एटा केबे सर्वप्रथमे गान होइतिला नेशनल आंथम जोटा कि मुझे तुम पढ़े रिसेंटली जोटा कि तुम हिस्ट्री पढ़ेला बेले 27 डिसेम्बर 1911 मसीह कालकाटा सेशन रे सर्वप्रथम गान कराइला आपको टोटाली बोलिया पे केते समय लगे जो नेशनल आंथम अछि बोलिया पे केते समय लगे 52 सेकंड समय लगे अच्छा किंतु तार प्रथम स्ट्रांजा और शेष स्ट्रांजा को बोलिया पे केते समय लगे 20 सेकंड समय लगता है अदरवाइज सेटा किछि इंपोर्टेंट नाही बट नेशनल सॉन्ग को सर्वप्रथम को गान कराइला केबे ना तुमरो 1946 मसीह रे गान करा जाई थिला देखो एठी अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी खाली लिखा है मसीहा एठी कटि जाई मसीहा होची 1950 ओके समस्त क्लियर हलो एवरीवन क्लियर नो इश्यू नो डाउट पूरा क्लियर कर नेशनल एंथम नेशनल सॉन्ग को नेकरी ओके थैंक यू अच्छा मोर कहया कथा होची पहिले जे तुमानकर जे तुमर जो हिंदी जो हम जो केउ अमेंडमेंट हिंदी टेक्स्ट सहित रिलेटेड होची केउ अमेंडमेंट हिंदी टेक्स्ट सहित रिलेटेड होची এটা কাহা से हाँ 58 की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सहित रिलेटेड होची जोटा कि इंपोर्टेंट होची एटा केउ पार्ट अंडर आसुची मा पार्ट डबल आई हाँ पार्ट डबल एक्स डबल आई अंडर आसुची आ इथर किछ नै हाँ तो देखो एठी मु जिंस कहौ चाहूची जे हमर जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अछि ए जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टोटली केते थरटा सेशन हिची तुमरो मन रखो टोटली 11 टा सेशन हिची केतरा सेशन हिची 11 टा सेशन हिची केते दिन लागिची 2 वर्ष 11 मास 18 दिन समय लागिची इथिरे मन रखियार अछि दिटा जिंस जे फर्स्ट सेशन केबे हितला हमर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फर्स्ट सेशन तुमरो माने हितला केबे फर्स्ट सेशन की कहबो 9 डिसेंबर एटा स्टार्टिंग डेटा मन रखियो 9 डिसेंबर 1946 और लास्ट सेशन केबे हिची 26 नवेम्बर 1949 मसीह हिची ओके तो इथरा ओवरऑल किछि जिंस मन रखिया नै बस एति जिंस एनफ रहियो तुमनकर कोन भाई ना मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भाई तो वर्तमान मु जति पॉइंट तुमन को कहली मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गोटे 5 मिनिट टिके रिवीजन करियो स्पीड रे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 5 मिनिट टिके रिवीजन करियो ओके अच्छा थैंक यू ओके 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 अच्छा टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली लो टोटल समस्त पार्टिसिपेट करियो अच्छा फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली लो प्रथम मीटिंग के भइतला कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली लो फर्स्ट मीटिंग 9 डिसेंबर 1946 में थला टोटल केते जन पार्टिसिपेट करथले हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रे टोटल केते जन पार्टिसिपेट करथले 211 जन पार्टिसिपेट करथले इंपोर्टेंट ओके अच्छा हाँ तो मोर नेक्स्ट क्वेश्चन होचे जे हमर जो इलेक्शन हेतला 1946 मसिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्शन रे टोटल सीट थला 296 तांको इंडियन नेशनल कांग्रेस केडा सीट जीतिची 208 टा सीट जीतिची थैंक यू अच्छा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किया आनिथिले जे प्रथम सर्वप्रथम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू आनिथिले केबे आनिथिले ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 13 डिसेंबर 1946 मसीह आसला थैंक यू ओके द सेकंड क्वेश्चन होची जे आफ्टर इंडिपेंडेंट एक्ट 1947
1947 रो इंडिपेंडेंट एक्ट पर जो आम मान जो सीट थिला 2389 टा सीट टा परिवर्तन हो केते हला 269 थैंक यू। तो ब्रिटिश इंडिया रे केतरा सीट रहिला ब्रिटिश इंडिया सीट केते रहिला 229 से भली प्रिंसली स्टेट रे केतरा सीट रहिला 70 टा इज अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट चले थैंक यू। तो हाँ तो ये क्वेश्चन कहना चाहूँगी आम कन्स्टिट्यूशन असेंबली को आम सर्वप्रथम केबे अडॉप्ट करथिले कन्स्टिट्यूशन असेंबली को 26 नवेम्बर 1949 ओके थैंक यू। अच्छा ड्राफ्टिंग कमिटी के जन मेंबर थे हाउ मेनी नंबर ऑफ मेंबर इन ड्राफ्टिंग कमिटी। अच्छा मते को प्रोविजनल कन्स्टिट्यूशन कमिटी हेड किए से प्रोविजनल कन्स्टिट्यूशन कमिटी हेड किए से सरदार पटेल एक्सीलेंट जाओ इतने शीघ्र मन रखिगला थैंक यू। अच्छा हाउ मेनी नंबर ऑफ साइज ऑफ द नेशनल फ्लैग जो साइज अच्छी कितना साइज अच्छी 9टा साइज अच्छी थैंक यू। अच्छा सर्वप्रथम नेशनल फ्लैग को आमे केबे अडॉप्ट करथिले सर्वप्रथम नेशनल फ्लैग को आमे केबे अडॉप्ट करथिले 31 मसिया कराची सेशन रे थैंक यू एक्सीलेंट। अच्छा एबे जिबा आमे कोठी ना नेक्स्ट पॉइंट को जिबा बा नेक्स्ट चैप्टर को जिबा मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर आमे जिबा प्रीएम्बल को। अच्छा समस्त क्लियर अछि प्रीएम्बल रो पीडीएफ सब अछि ओके देखो जब प्रीएम्बल कथा हम लक्ष्य करिबा मिरर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहा जाय काको ना प्रीएम्बल को हम कोन कहितो मिरर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहा जाय जेमति गोटे सूचीपत्र गोटे बहिर थाए से बोली गोटे संविधान रो सूचीपत्र होछि किस प्रीएम्बल प्रीएम्बल टा स्टार्टिंग हेछि विथ द पीपल ऑफ इंडिया विथ द पीपल ऑफ भारत बोली ऑप्शन रे आसे कोन स्टार्टिंग हेछि विथ द पीपल ऑफ इंडिया स्टार्टिंग हेछि तो एठी क्या विषय कहछि जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फैटर्निटी इट इज अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फैटर्निटी तो आकु नै करी अदर स्टेट पीसीएससी रे पचारिछि यूपीएससी रे पचारिछि को टाइप ना जस्टिस कहले केन को ग्राउंड रे जस्टिस ऑफ सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल एसईपी तो जस्टिस टा तीनोटी ग्राउंड जस्टिस ऑफ सोशल जस्टिस ऑफ इकोनॉमिकल जस्टिस ऑफ पॉलिटिकल ऑप्शन कौन आसे ना तुमको देबो जस्टिस को ग्राउंड रो जस्टिस ऑफ सोशल जस्टिस ऑफ इकोनॉमिकल जस्टिस ऑफ पॉलिटिकल ता सहित जस्टिस ऑफ आउटे किछि एटा लिखि दे दो तुमको देखिया अछि एटा कोडा भूल अछि त तीनोटी जिंस मन रखिबो जस्टिस ऑफ सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल से भली लिबर्टी लिबर्टी कहले कहा को बुझबा लिबर्टी ऑफ थॉट लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन लिबर्टी ऑफ बिलीफ लिबर्टी ऑफ फेथ लिबर्टी ऑफ वर्शिप तार तो ए जो लिबर्टी टा केउ को ग्राउंड रे रहउची थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ किस ना फेथ आउ वर्शिप कथा कहछि तो इठी इक्वालिटी ऑफ फैटर्निटी इथे इंपोर्टेंट रहउनी किंतु एटा जो क्वेश्चन आसे ए दीटा ऊपर बेसी क्वेश्चन रिपीट करे कोडला जस्टिस आउ लिबर्टी कोठी की देखो नेचर ऑफ द हाँ जी तो नेचर ऑफ इंडियन स्टेट तो इंडियन स्टेट नेचर कौन दा क्वेश्चन आसे मन रखो आम नेचर होची सोवेनिटी सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेसी ए चारटा पॉइंट मन रखियो भारत रो जो स्टेट रो नेचर कौन सोवेनिटी सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक जोटा कि नेचर ऑफ द स्टेट ओके तो आउ इथिरे किछ मन रखियोनी खाली मन रखियो डेट ऑफ द अडॉप्टेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जोटा कि ऑलरेडी मु तुमनको पढ़ी सारछि हां ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जे हमरो नेचर ऑफ द पढ़ले नेचर सहित ऑब्जेक्टिव हमरो ऑब्जेक्टिव कोन अछि जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फैटर्निटी जाक हम कोन कहिथौ ना जेएलईएफ बिली कह जाय तो जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फैटर्निटी ये होची ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम संविधान रो ऑब्जेक्टिव कोन यदि पचारछु नेचर कोन नेचर होची ट्रिपल एस डी आर ओके ट्रिपल एस डी माने ट्रिपल एस माने कोन सोवेनिटी सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो किस नेचर यदि ऑब्जेक्टिव कथा मन रखिबा जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फैटर्निटी तो एटा तर ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डेट ऑफ अडॉप्टेशन कोन ना ऑलरेडी हमें पढ़िले अच्छा टिके रिवीजन करिया काइना टिके क्रुशियल पॉइंट टिके तुमको डिफिकल्ट लागुतो मन रखिया पई जदि मु तुमन कहे प्रीएम्बल रे जस्टिस कहले केउ को ग्राउंड व्हाट इज द जस्टिस इन द व्हिच ग्राउंड ग्राउंड को ग्राउंड रे जस्टिस दिया जो जस्टिस हो प्रैक्टिस टिके रिवीजन करो जस्टिस ऑफ सोशल
इकोनॉमिकल पॉलिटिकल जो कि जस्टिस जदि हम लिबर्टी कथा कहबा लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ वर्शिप ओके थैंक यू अच्छा जदि मु तुम कहूँ जे तुम हाँ तो देख मुझे गोटे जिन कहना चाहूँगी आज जो क्लास तुमको नि जाऊँगी मुझे सियोर सट कर कहबी जो पिला लास्ट पर्यंत लास्ट पर्यंत डेफिनेटली से एग्जाम रे एथर क्लियर कर कहीं मुझे एफर्ट सहित पढ़ाऊँ ओडिशा कौन ऑल इंडिया रे बुली आस लास्ट मोमेंट रे शेष मासरे तू एत सर्टली देइथिबा माने पीडीएफ रु एत सारा क्वेश्चन आसीबो केही तुमको ग्यारंटी सहित कहबेनी मु तुमको ग्यारंटी सहित कहूँ तो से ए क्लास टे तुम से इंपोर्टाट हो एटा बूस्टर क्लास नुहे एटा गोटे सिलेक्टिव क्लास आम कहीपर अच्छा जदि मु कहूँ व्हाट इज द नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट नेचर कौन क्विक व्हाट इज द नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट एसएसडी ओके थैंक यू अच्छा जदि आम कहीपर हाँ अच्छी सोवेनिटी सोशल सेक्युलर डेमोक्रेसी ओके ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्जेक्टिव कौन जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्राटर्निटी थैंक यू तो एबे आसला माने बहुत जन पॉइंट रे विभिन्न केस रे प्रिएम्बुल को नहीं विभिन्न स्टेटमेंट आसी मत किए कहते ए के गोपालन केस 1950 मसीहा इटी कौन कह प्रिएम्बुल को नहीं ए के गोपालन केस रे कौन कह प्रिएम्बुल गिव ए गाइडिंग स्टार टू द गवर्नमेंट ओके हाँ गाइडलाइन हिसाब नॉट इनफोर्सिबल ओके थैंक यू तो एटा होची एके गोपालन केस रे काहे कि ना को केस कोन हेची एटा क्वेश्चन आसे बेरुबारी केस क्विक एटा बहुत रो क्वेश्चन आसी विभिन्न स्टेट पीसीएस क्वेश्चन रे जे बेरुबारी केस रे प्रिएम्बुल को नै कोन कहै छै नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जे प्रिएम्बुल गोटे संविधान रो गोटे पार्ट नै एटा कोथरे कहै जाय छी बेरुबारी केस रे चलिए तो बेरुबारी केस पर आसिला केशवानंद भारती केस रे कौन को हट इज द माने की डिसीजन ऑफ द केशवानंद भारती केस प्रिएम्बुल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो बेरुबारी केस और केशवानंद भारती केस ये दीटा केस हम इंपोर्टेंट जे प्रिएम्बुल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो हम कॉन्स्टिट्यूशन रो गोटे बेसिक स्ट्रक्चर आको हम चाहिए भी परिवर्तन करि परियानी हम चाहिए भी आको परिवर्तन करि परिबा नहीं तो एलआईसी केस 1995 मसीहा कौन कहला इंटीग्रल पार्ट ओके पूरा समस्त क्लियर अच्छा मुझे दु तीन पॉइंट कहूँ मतलब स्पीड आंसर दब क्यों केस कह प्रिएम्बुल इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिएम्बुल इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहला क्या अच्छा प्रिएम्बुल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन कहला अच्छा मत क्वेश्चन आसला जे प्रिएम्बुल केबे अमेंडमेंट हेतला कि ये सुनो प्रिएम्बुल केबे अमेंडमेंट हेची यस मन रखियो प्रिएम्बुल मात्र गोटे थर आम अमेंडमेंट करछे 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे ओके 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे गोटे थरे मात्र आम अमेंडमेंट करछे काको ना प्रिएम्बुल को अमेंडमेंट करछे मन रखो जो प्रिएम्बुल को आम अमेंडमेंट करथिले इथे आम किछि नुवा जिंस आम ऐड करथिले कोन कोन सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी ए तीनोटी शब्द आम व्यवहार करथिले एसएसआई सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी एटा बहुत क्वेश्चन आसे जे हमरो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे 1976 रे हमें कहा को ऐड करथिले तीनोटी जिंस सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी ओके तीनोटी को व्यवहार करा जाय अछि पूरा क्लियर होला समस्त नो इश्यू नो डाउट पूरा क्लियर कर थैंक यू अच्छा एटा किस दरकार नहीं स्किप करनो जस्टिस दरकार नहीं ओके 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 शॉर्ट रे तुम कहि को केस रे कोन कह जायतला तो एबे आसला केस ना क्या कोर्ट हमें कोन सु बरड करछि अच्छा बरड करिया पूर्व जस्ट खाली रिकॉल कर दो प्रिएम्बुल को कहना प्रिएम्बुल गोटे इंपोर्टेंट सेक्शन रोचे अपकमिंग एग्जाम फाइ तो मोर गली क्वेश्चन करी तो माने आंसर करिवो जस्टिस रे कोन कोन कह क्विक प्रिएम्बुल जस्टिस कहले कहा को बुझिया क्विक सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल थैंक यू नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट रो नेचर कोन अछि सोवेनिटी सोशलिटी सेकुलर किस है ना डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ओके थैंक यू
अच्छा मते को केउ केस रे कहै जे प्रिएम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिएम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कोथि कहै छै बेरुवारी केस अच्छा इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कोथि कहै छै इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कोथि कहै छै एलआईसी केस रे ओके थैंक यू अच्छा मते को हम जो अमेंडमेंट कले 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 तीनोटी शब्द व्यवहार कराला कोन कोन सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी सोशलिस्ट सेक्युलर आउ इंटीग्रिटी अच्छा एबे जीवा तुम मानकर बरोड कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हें देखिथिबो प्रत्येक एग्जाम रे बरोड कॉन्स्टिट्यूशन को नै क्वेश्चन आसे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इतर सब जिंस मन रखिया नै जो पॉइंट कहि सेते मन रखिबा जुडिशियरी पीसीएस पब्लिक सर्विस कमिशन इमरजेंसी प्रोविजन गवर्नर ऑफिस ए सब जिंस कोउट आसीछि ना तुमरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आसीछि जोटा कि इंपोर्टेंट सेही बोली ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन कोन आसीछि सिंगल सिटीजन सिंगल सिटीजनशिप आउला सला कोन ना तुमरा होछि बाइकैमलिज्म कांसेप्ट आसीछि पार्लियामेंटरी प्रोविजन आसीछि रूल ऑफ लॉ आसीछि ओके ए समस्त जिंस कोउट आसीछि ना ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन आसीछि बहुत इंपोर्टेंट रीड्स आसीछि ओके अच्छा तो पर आसला यूएस कॉन्स्टिट्यूशन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन गोटे इंपोर्टेंट रोल करे कहीं ना यूएस कॉन्स्टिट्यूशन बहुत जिनस अछि फंडामेंटल राइट आसीछि इंडिपेंडेंट जुडिशियरी आसीछि तुमरा आसला किसे जुडिशियल रिव्यू आसीछि रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जज अछि वाइस प्रेसिडेंट तेटा इंपोर्टेंट हुए कहीं ना यूएस कॉन्स्टिट्यूशन बहुत एटा साधारणतः गोटे क्लास तुम मन रहबनी ताको कोन करबो टिके रिवीजन करिवो जे यूएस रो कोन आसीछि फंडा यूएस रो जो इंपोर्टेंट सेशन वाइस प्रेसिडेंट आसीछि आउ फंडामेंटल राइट आसीछि इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशियरी आसीछि रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जज आसीछि ए दिनस अच्छा सेही बोली इरिस कॉन्स्टिट्यूशन कोन आसीछि सबुठे इंपोर्टेंट होछि इरिस कॉन्स्टिट्यूशन कोन आसीछि तुमरो डीपीएसपी आसीछि पूरा क्लियर होला तापर आसला किसे ना नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा एटा मध्ये कोट आसीछि ना तुमानकर इरिस कॉन्स्टिट्यूशन आसीछि देखो हम आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहूछ अच्छा तापर आसला कोन ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑस्ट्रेलिया में कोन अछि ऑस्ट्रेलिया मन रखियो तुमरा आसला कोन कंकरेंट लिस्ट आसीछि फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स आसला ओके फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स आउट आसला कोन लैंग्वेज ऑफ प्रिएम्बल एटा लिखा हैनी लैंग्वेज ऑफ प्रिएम्बल जॉइंट सिटी का ओके ठीक सही बोली तापर आसला यूएसएसआर जाके हम रशिया बोली कहूचे एटा बोलनी को लैंग्वेज ऑफ प्रिएम्बल एटा मध्ये ऑस्ट्रेलिया आसीछि यूएसएसआर रू कोन आसीछि देखो यूएस रू कोन आसला फंडामेंटल राइट आसला सेही बोली यूएसएसआर जाके हम रशिया बोली कहूचे फंडामेंटल ड्यूटी आसीछि ओके फंडामेंटल ड्यूटी आसीछि ओके ओके किसी नहीं बस तीन सब मन रखियार अच्छी अच्छा मुझे रैंडमली पचार आंसर दो रैंडमली पचार कौन जे तुम सिंगल सिटीजनशिप कौट आसी हाँ रशिया फाइव इयर प्लान भी आसी सिंगल सिटीजनशिप कौटी ना पब्लिक सर्विस कमिशन कौट आसी पब्लिक सर्विस कमिशन गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 ओके थैंक यू फंडामेंटल राइट कौट आसी फंडामेंटल राइट यूएसए थैंक यू डीपीएसपी कौट आसी डीपीएसपी आउटे मुझे छाड़गली अच्छी फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द इमरजेंसी इमरजेंसी समय जो सस्पेंड करा फंडामेंटल जर्मान रू आसी इमरजेंसी प्रोविजन बोली हम कहूचे एटा जर्मन आसुचे आउ आसला कि सेटा फंडामेंटल ड्यूटी कोट आसी यूएसएसआर जगह रशिया बोली कहूचे देखो हम जो कहूचे लिबर्टी इक्वालिटी फ्रैटर्निटी एटा सब कोड आसी एटा फ्रेंच रू आसी ओके एटा मन रखियो लिबर्टी इक्वालिटी फ्रैटर्निटी जेटा हम पढ़ेले एटा कोड आसी से ओके तापर आसला जोटा कि तुम आसला कौन सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल जोटा हम पढ़ी ओके जस्टिस एटा कोड आसला यूएसएसआर ए पॉइंट मन रखियो सोशल सेक्युलर सॉरी सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल जस्टिस एटा कोड आसी यूएसएसआर में आनी ओके हाँ इतना किसी नहीं चलती अच्छा जीवा में नेक्स्ट पॉइंट को बा नेक्स्ट चैप्टर को जीवा नेक्स्ट चैप्टर हूँ मानकर ये कोटा कहलो पार्ट अच्छा तो बर्तमान सुधा कौ जिन देखिले कौ टॉपिक आलोचना कले
मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल, बरड कॉन्स्टिट्यूशन। तो बर्तमान आसला पार्ट वन। पार्ट वन कहले आम क्या बुझा, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी जो रोचे आटा कौट अंडर आसूची, पार्ट वन आर्टिकल 1 रु आर्टिकल 4 भितर आसूची। आर्टिकल 1 रु आर्टिकल 4 भितर कौन आसूची तुम पार्ट वन आसूची। तो आमको ये मन रखा अच्छे आर्टिकल 1 रे कौन कहुई, आर्टिकल 2 रे कौन कहुई, 3 रे कौन कहुई, 4 कहुई, और स्टेट को लेकर क्यों क्यों कमिटी सब गठन कराई इंपोर्टाट किए कहीपर। आर्टिकल 1 रे कौन कहुई मन रख, तुम कहूच इंडिया दैट इज भारत, এটা কোটি মেনশন করা যাইছি না তোমার আর্টিকল 1 রে মেনশন করা যাইছি, যেটা কি তোমার 28টা जो রহিলা স্টেট রহিলা, 8টা यूनियन टेरिटरी রহিলা, এ সমস্ত জিনিস বিষয়ে কোটি কোয়া যাইছি আর্টিকল 1 রে কোয়া যাইছি, যেটা কি ইম্পর্টেন্ট। 2 নম্বর হচ্ছে 2 নম্বরে কম কইছি যে পাওয়ার অফ পার্লামেন্ট টু किस ना एडमिनिस्ट्रेशन एंड एस्टाब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, যদি গোটে পার্লামেন্ট পাখে পাওয়ার ଅଛି গোটে নুয়া স্টেট কু এস্টাব্লিশমেন্ট করি পারিবো। एस्टाब्लिशमेंट ऑफ नुआ स्टेट न्यू स्टेट तुम देखिथिबो, सपोज गोटे स्टेट को ब्रेक करिया में दुटा स्टेट करूछि, ये सब पावर अछि कहा पाखरे, एटा पार्लियामेंट पाखरे पावर अछि। तो एटा कहा कोन कोन होछि ना आर्टिकल 2 अंडर आसुछि। आर्टिकल 3 होछि कोन ना इंटरनल रीएडजस्टमेंट, दैट मीन्स इंक्रीज द एरिया ऑफ द स्टेट, डिमिनिश द एरिया ऑफ द स्टेट। कौन सी स्टेट रो एरिया को बढ़ेबा, एरिया को कमेबा, बाउंड्री हो एवरीथिंग तो हाँ ना को चेंज करिबा। ओके, जो ना को चेंज करिबा ए समस्त जिंस पावर कहा पाखरे अछि ना पार्लियामेंट पाखरे अछि। तो इंपोर्टेंट होछि कोन ना 2 और 3, 2 रो काम होछि कौन से नुआ स्टेट फॉर्मेशन करिबा, 3 होछि बढ़ेबा कमेबा ना परिवर्तन करिबा, बाउंड्री को मैनेजमेंट करिबा। ए समस्त जिंस कहा अंडर आसुछि ना तुमरो 2 अंडर आसुछि, सॉरी 3 अंडर आसुछि। बुझा पड़े समस्त हां कि ना एवरीवन क्लियर? ओके थैंक यू। तो मन रख ये आउ गोटे जिन होची आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 रे गोटे जिन अच्छे देख, आम जहाँ भी किसी परिवर्तन होता है आम कन्स्टिट्यूशन रे बा आम संविधान रे जहाँ किसी परिवर्तन हुए अकॉर्डिंग टू अमेंडमेंट, कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट थ्रू, कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल केते ना 368, आर्टिकल 368। तो ये कह जाइए 2 और 3 रे 2 3 रे जहाँ भी किसी परिवर्तन हम कौन से अमेंडमेंट आवश्यकता ना, इठी कौन से आर्टिकल 368 रो व्यवहार करा जिवो नाही। एटा कोथि कह जाइछि ना आर्टिकल 4 रे कह जाइछि। जदि ओवरऑल मु तमन कहे फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट को न्यू स्टेट एटा कोथि कह गला 2 रे कौन से स्टेट रो बाउंड्री को बढ़ेबा कमेबा रीएडजस्टमेंट एटा कोथि कह गला, कोथि रहला आर्टिकल 3 रे कहला। थैंक यू। तो मन रख आमर जो स्टेट रो जो डिवीजन हेतला, स्टेट रो जो डिवीजन हेतला, तो इठी कोन हेतला ना बहुत सारा कमिटी आसला ताकू नेके। प्रथम होछ धर कमिटी। तो एटा मन रखिबो बेले बेले क्वेश्चन मध्ये एमते आसे गोटे तुमको विभिन्न कमिटी रो ना दे दो सीक्वेंस को कमिटी आगे आसला। प्रथम होछ धर कमिटी। धर कमिटी केबे आसला जुलाई 1948 मसिया आसला। चेयरमैन थिल एसके धर, जे कि कोन रिकमेंडेशन करथिले कि कहबो मन रख से एया रेकमेंडेशन करथिले स्टेट शुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्टिट्यूशन रादर देन लिंग्विस्टिक फैक्टर। तार्थ से कहा जायथिला जे अकॉर्डिंग टू धर कमिटी रो कहबा मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटिव को बेस करी हमें स्टेट को परिवर्तन करबा बा स्टेट को डिवाइड करबा, किंतु लिंग्विस्टिक बेसिस रे नहीं। ओडिशा ओडिया जो माने अछंती, बांग्लादेश जो बंगाली कहउछंती, तो से जो लैंग्वेज को बेस करी एटा मना करथिले किसे धर कमिशन। ताले प्रथम स्टेट रे जो डिवीजन हेतला फास्ट जो कमिटी हेतला से कमिटी रो ना होची धर कमिशन, जे केबे आस्तला जुलाई 1948 मसे आस्तला, जे कि मना करथिला किसे लिंग्विस्टिक बेसिस रे हबो नाही। तापर कि आसला जेवीपी कमिटी, तापर कि आसला जेवीपी कमिटी जोड़ा कि से 1948 से थिला जुलाई होची डिसेंबर 1948 मसे। जे हला जवाहरलाल नेहरू, बी रे हला वल्लभ भाई पटेल, बी हला पिता भी सीतारामैया। ओके, अच्छा मन अछि ये किए से ए महान व्यक्ति जनक किए मैं हिस्ट्री पढ़िथिले पिता भी सीतारामैया मन पड़ुछि कोन त्रिपुरी सेशन ना जोटी से हारी थिले काटरू सुभाष चंद्र बोस पटरो हारी थिले। ओके, त्रिपुरी सेशन जाओ मन अछि। थैंक यू। अच्छा तापर आसिला कोन ना, तो इठी जो आसिले
ये हाँ ओके थैंक यू। तो रिजेक्ट द लिंग्विस्टिक एज द बेसिस ऑफ रिकग्नाइजेशन ऑफ स्टेट। तो ये स्टेटली मना कर देथिले जे लिंग्विस्टिक बेसिस रे हेई परिबोनी। ता तो प्रथम आसिला किसे धर कमिशन। धर कमिशन पर आसिला किसे जेभिबी कमिशन। जेभिबी कमिशन कहिला लिंग्विस्टिक बेसिस रे हेई परिबोनी। तो भारतर सर्वप्रथम लिंग्विस्टिक स्टेट किसे भारतर सर्वप्रथम लिंग्विस्टिक स्टेट किसे आंध्र प्रदेश। तार फाइनाली फैजी अली कमिशन आसला। फाइनाली फैजी अली कमिशन आसला। अच्छा अच्छा टिके मु रिकॉल कर दूची सर्वप्रथम को कमिशन धर कमिशन केबे ना जुलाई मास 1948 मसिया। तापर आसला किसे जेवीपी कमिशन केबे ना डिसेंबर 1948 मसिया। तो फाइनल आसला फैजी अली कमिशन केबे ना डिसेंबर 1953 मसिया। ओके ये कहले ଏଠି ଦିଟା ଜିନିଷ କୁହାଗଲା ଯେ accept a language as the basis of a recognition of the state। ସେ କହିଲେ ମନା କରିନାହାନ୍ତି ସେ କହିଲେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କୁ ବେସ୍ କରି ଆମେ କରିବା। ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ୱାନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ୱାନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍। ଆର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ୱାନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ୱାନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍। ତା ଅର୍ଥ ଆମେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କୁ ବେସ୍ କରି କରିବା କିନ୍ତୁ ୱାନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ୱାନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ପ୍ରୋସେସ। ତ ତୁମେ ଦେଖିବ ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଆ କହୁଛନ୍ତି ବଙ୍ଗାଳୀରେ ବା କାଲକାଟାରେ ବଙ୍ଗାଳୀ କହୁଛନ୍ତି ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଯେତେଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସେତେଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ଆମେ କରିବା ସେମିତି ନାହିଁ ସେ ମନା କରିଥିଲେ। ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା। ତ ଡିଭିଜନ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ୍ କୁ ନେଇକରି ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ କମିଶନ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଧର କମିଶନ ଗୋଟେ ଜେଭିପି କମିଶନ ଗୋଟେ ହଉଛି କିସେ ନା ଫୈଜି ଅଲି କମିଶନ। ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା ନୋ ଝିଲିମିଲି ପୁରା କ୍ଲିୟର କଟ। ତାପରେ କୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ କେବେ ହେଇଥିଲା ଏଠି ଦରକାର ନାହିଁ ବାସ୍ କେତିକି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ପୁରା କ୍ଲିୟର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଯୋଉ 12ଟା ସିଡ୍ୟୁଲ ଅଛି 12ଟା ସିଡ୍ୟୁଲ ଅଛି। ओके ଦେଖ ହାଉ ମେନି ନମ୍ବର ଅଫ ସିଡ୍ୟୁଲ ହାଉ ମେନି ନମ୍ବର ଅଫ ସିଡ୍ୟୁଲ ଆମର କେତେଟା ସିଡ୍ୟୁଲ ଅଛି ହାଉ ମେନି ନମ୍ବର ଅଫ ସିଡ୍ୟୁଲ। ମନେ ରଖିଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲା 1947 ଆକ୍ଟ ମୁତାବକ ଆମର ସିଡ୍ୟୁଲ କେଇଟା ଥିଲା ଆମର ସିଡ୍ୟୁଲ କେଇଟା ଥିଲା 8ଟା ସିଡ୍ୟୁଲ ଥିଲା। ବଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି ଆମ ପାଖରେ କେତେଟା ସିଡ୍ୟୁଲ ଅଛି 12ଟା ସିଡ୍ୟୁଲ। ପ୍ରଥମ ସିଡ୍ୟୁଲ ଆମକୁ କଣ ବିଷୟରେ କହୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଡ୍ୟୁଲ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଡ୍ୟୁଲ ଆମକୁ କାହା ବିଷୟରେ କହୁଛି डेफिनेशन ऑफ स्टेट बा स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी। ओके मन रखियो इतने बहुत सारा पॉइंट कह जाउची हम खाली शॉर्टली मन रखियार अछि स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी विषय केन कहूची नेम ऑफ द स्टेट आउ रहला टेरिटरी आउ जोडर होची नेम ऑफ द यूनियन टेरिटरी। तो स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी विषय की होची ना एक ये होची फर्स्ट पॉइंट सेकंड शेड्यूल कहा विषय कहूची मन रखियो अलाउंसेस कहले कहा कहूची सैलरी। ओके जोटा कि दरमा विषय कहूची ओके जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट चीफ जज तुमरो होची कॉन्स्टिट्यूशन तो सीएजी ऑफ इंडिया रहिले ओके कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हम जहां कहूचे समस्त सैलरी हो ओके अलाउंसेस रो तुम ए समस्त विषय कहा विषय कहूची ना दुई रे कहूची एक होची डेफिनेशन ऑफ स्टेट दुई रहला सैलरी दरमा होची दुई। तो तीन हैला कोन तीन हैला अर्थ अरे दरमा नब मान अर्थ दो ओके मु शपथ करूची गवर्नमेंट रो पैसा नउची ईमानदारी काम करी ताले वर्तमान जतेक गवर्नमेंट चाकरिया तांको भितरु 70% करप्शन करप्ट ओके 70% 30% न भल न होइतले संसार बंचियो केमति ओके 70% करप्टेड 90% जीवानी ओके 70% ओके चलो आउ जतेक गवर्नमेंट चाकरी अछंती से ही समाज को आगे नष्ट करछंती भेरी फ्रांकली से माने बेसी समाज को नष्ट करछंती से माने ही समाज रूल को परिवर्तन करछंती। ମୁଁ ମୁଁ ସେଥିରେ ତ 70% କହିଲି ନା ଥାର୍ଡ ହେଲା କିଏ ସେ ଓର୍ଥ। ହଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିନି। ଆଚ୍ଛା फोर्थ कौन आसला कहले फोर्थ है कौन आलोकेशन सीट ऑफ राज्यसभा ये कि चारि राज्यसभा चारोटी अक्षर राज्यसभा बुझिपाइल। अच्छा मुझे जो आपको पढ़े भी रिविजन करी अरे एक रे कौन थिला एक रे कौन थिला डेफिनेशन ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी दुई रे कौन थिला सैलरी तीन रे कौन थिला तीन रे कौन थिला अर्थ चार रे कौन थिला राज्यसभा से बोली फिफ्थ फिफ्थ पांच रे कौन हला शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब फिफ्थ रे कौन हला शेड्यूल्ड एरिया शेड्यूल्ड ट्राइब विषय कहला ओके ओके थैंक यू। और 6 नंबर हला कौन एटीएम 6 नंबर है कौन एटीएम
अरे एटीएम कौन एटीएम ए रहा कौन आसाम टी रहा त्रिपुरा एम है कौन मणिपुर मिजोराम एटीएम स्क्वायर बोली कहि परिबो जे कि ट्राइबल एरिया विषय पचाउछि ओके ये हूँ शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब विषय कहला ट्राइबल एरिया हूँ कौन एटीएम बा एटीएम स्क्वायर ओके ट्राइबल एरिया एटा हूँ आर्टिकल माने शेड्यूल 6 नंबर शेड्यूल रे आसुछि अच्छा 6 पर आसला कौन 7 7 रे पिले कौन कहि छि 7 रे कौन हला मन रख 7 रे कुहा जायछि डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट और सेंटर टोटल आम ये केतटा पार्ट डिवाइड करछे तीनोटी पार्ट रे यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट कंकरेंट लिस्ट देख मु एठी गोटे जिंस तुम मानको कहिबी तुमरो आज ड्यूटी होछि ए जिंसटा तुम निजे आज करियो यूनियन लिस्ट अर्थ जोटा कि केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर रे रहउछि स्टेट लिस्ट अर्थ होछि जोटा कि केवल गवर्नमेंट ऑफ स्टेट अंडर रे रहउछि यूनियन लिस्ट कहले जोटा कि बोथ सेंटर और स्टेट रो अंडर आसुछि तो मन रखिले तो टोटाल तुम मानकर जो रहिला यूनियन लिस्ट यूनियन माने सेंटर आसुछि जे हमें कहि परबा एग्जांपल आर्मी बैंकिंग एसो कहाँ अंडर आसुछि डिफेंस न्यूक्लियर पावर एसो कहाँ यूनियन लिस्ट जदि मु स्टेट लिस्ट कहिबी स्टेट लिस्ट एग्जांपल के दे परियो पुलिस रहिल ओके आ कोन रहिला ओके थैंक यू तो हाँ पंचायत तो एसो रहिला स्टेट कंकरेंट जदि मु कहबी एजुकेशन एजुकेशन ता कहाँ अंडर आसुछि एजुकेशन ता कहाँ अंडर आसुछि यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट कंकरेंट हाँ तो मन रखो तुम्हें मैंने ठीक है कौन करिवो नेट एट सर्च करिवो जे यूनियन लिस्ट कौन कौन स्टेट लिस्ट कौन कौन कंकरेंट लिस्ट कौन कौन टिके आज टिके नोट कर दबो जोटे तुम सहज हबो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा 8 नंबर पॉइंट पिले कौन कहला ना तुम मानको लैंग्वेज विषय कहछि 8 नंबर होछ कोन लैंग्वेज हमर वर्तमान ऑफिशियल लैंग्वेज केटा अछि हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज मन रखियो 22 टा हमर ऑफिशियल लैंग्वेज अछि अच्छा एई ऑफिशियल जो लैंग्वेज अछि गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन तुमर मानकर आसीथला जोटा कि एग्जाम रे सभा लास्ट टाइम ओके जोटा कि लास्ट अमेंडमेंट हेतला केबे ना 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 रे ए क्वेश्चन यूपीएससी रे पचारछि केउ केउ लैंग्वेज को हमें ऐड करथे मन रखियो बोंद डोंगरी सांताली मैथाली तो सांताली एथरो न्यूज अछि सांताली एथरो न्यूज नै जेतु कॉन्स्टिट्यूशन हमर लेखा अछि कोथरे सांताली लैंग्वेज रे ओके मन पड़छ तो ना मन पड़नी तो सांताली न्यूज अछि तो आको में केउ अमेंडमेंट हो ओलिचिक ओके ओलिचिक जोडा मन थैंक यू तो एटा केउ अमेंडमेंट को ऐड करथिले ना 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 रे तो एटा इंपोर्टेंट नंबर रहि जो तो ओडिया रे जो नाम को परिवर्तन कराला 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 को नाम को परिवर्तन होला जोडा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे बहुत 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 इंपोर्टेंट रहल चलो ताले आठटा सिगला अच्छा 9 नंबर कोन कहला फर्स्ट अमेंडमेंट 10 नंबर हला कोन ना एंटी डिफ्लेक्शन लॉ 10 ला एंटी डिफ्लेक्शन लॉ 11 12 11 कहा विषय कहे पंचायत राज विषय 12 कहा विषय कहे म्युनिसिपैलिटी विषय पंचायत राज माने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 म्युनिसिपैलिटी माने 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 तार तो 11th और 12th 11th शेड्यूल टा कहा विषय कहे पंचायत राज विषय 12th शेड्यूल टा कहा विषय कहे म्युनिसिपैलिटी विषय कहे जोटा कि हम पे इंपोर्टेंट ताले आमे पढिले केइटा शेड्यूल 12टा शेड्यूल पढले मु टिके रिवीजन करबी समस्त मो सहित ये ऑलरेडी मु देई देछि पीडीएफ रे देखो तुमर यूनियन लिस्ट होछि डिफेंस आर्मी स्पोर्ट्स रेलवे हाईवे ए होछि कि से ना यूनियन लिस्ट सेही बोली स्टेट लिस्ट ऑलरेडी कि आसुनी पब्लिक ऑर्डर रहला पुलिस रहला पब्लिक हेल्थ रहला ए सब जिंस आसुछि तुमर कंकरेंट लिस्ट हला कि से एजुकेशन फॉरेस्ट मैरिज अडॉप्टेशन ए सब जिंस आसुछि कंकरेंट लिस्ट अंडर आसुछि ओके टिके स्पीड जिवा अच्छा 1 नंबर शेड्यूल रे कोन रहला 1 नंबर शेड्यूल रे कोन रहला डेफिनेशन ऑफ स्टेट एंड यूनिटरी 2 रे कोन रहला 2 रे 2 नंबर कोन रहला सैलरी 3 रे कोन रहला क्विक जल्दी 3 हला अर्थ 4 रे कोन रहला 4 रे allocation सीट पर राजस्व 4 तो 5 रे कोन रहला 5 शेड्यूल्ड ट्राइबल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब ओके तो 6 नंबर हला कोन एटीएम 6 हला कोन एटीएम एटीएम रो स्क्वायर अच्छा 7 नंबर कोन रहला सेंटर ऑफ स्टेट कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट 8 रहला कोन लैंग्वेज थैंक यू
अच्छा 9 रे कौन रहा 9 रहा कौन 999 फास्ट आमेंडमेंट 10 रे कौन रहा आंटी डिफ्लेक्शन लॉ 11 रे कौन रहा 11 पंचायत राज 12 कौन रहा म्युनिसिपालिटी बस एतिक खत्म तो एटा ही आम क्वेश्चन आसो क्यों क्यों 12टा शेड्यूल अच्छी क्यों क्यों शेड्यूल रे क्या विषय कहुई भर इंपोर्टाट होची 7 7 को लेकर आमको क्वेश्चन आसे जे कंकरेंट लिस्ट कौन स्टेट लिस्ट कौन यूनियन लिस्ट कौन तापर आसा किस वेरी इंपोर्टेंट लैंग्वेज को लेकर भी क्वेश्चन आसपे जे लास्ट टाइम को लैंग्वेज को ऐड करते तो एटा देखिए अच्छे चलो एबे जा नेक्स्ट पॉइंट को अच्छा डीपीएसपी आउ फंडामेंटल ड्यूटी बर्तमान सुधा आम कौन कौन पढ़े बर्तमान सुधा आम पॉलिटी पढ़ले मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तापर पढ़ले प्रिएम्बुल तापर पढ़ले बरड कॉन्स्टिट्यूशन तापर पढ़ले पार्ट 1 तापर पढ़ले हमर 12टा शेड्यूल तो 1 2 3 4 5टा पढ़ले आ 2टा चैप्टर बाकी रहला डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी देखो डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पुलिस मन रख जहाँ आम आनीचे कौटू ना इरिश कन्स्टिट्यूशन जोटा कि तुमको पढ़ेला बेले कही इरिश कन्स्टिट्यूशन बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट होची डीपीएसपी इज ए नॉन जस्टिसेबल तो डीपीएसपी अगेंस्ट कोर्ट को जाई परियानी इट इज ए नॉन जस्टिसेबल ओके जोटा कि देखो मन रख जोटा कि डीपीएसपी इज टू क्रिएट वेलफेयर ऑफ द स्टेट तो वेलफेयर ऑफ द स्टेट कहले हम क्या बुझा डीपीएसपी को ही बुझा वेलफेयर ऑफ द स्टेट चलो तापर डीपीएसपी रो किसी इंपोर्टेंट आर्टिकल अच्छी केवल से आर्टिकल हम मन रखा बाकी सब जिन मन रखा दरकार नहीं देख प्रथम आसला तुम फ्री एंड फ्री इक्वाल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड एटा क्यों आर्टिकल कहुई आर्टिकल 39 ए रे कहुई विलेज पंचायत को आर्टिकल कहुई आर्टिकल 40 हूँ किस विलेज पंचायत राइट टू वर्क राइट टू एजुकेशन राइट टू पब्लिक असिस्टेंस ये सब को आर्टिकल ना आर्टिकल 41 रे कहुई ओके तापर आसला हाँ आर्टिकल 44 100% वर्ष क्वेश्चन आस आदि पर किस ना यूनिफॉर्म सिविल कोड तो यूनिफॉर्म सिविल कोड एबे रिसेंटली क्यों स्टेट लागू है यूनिफॉर्म सिविल कोड एबे रिसेंटली क्यों स्टेट लागू है क्यों स्टेट रे मध्य प्रदेश उत्तराखंड गुजरात ओके अच्छा प्रथम को स्टेट थिला फर्स्ट को स्टेट गुजरात उत्तराखंड थैंक यू जोटा कि इंपोर्टेंट रही अच्छा आर्टिकल 45 आम इंपोर्टेंट रही पे आर्टिकल 45 कहीं आम इंपोर्टेंट रही जे आर्टिकल 45 रे आ क्या विषय कही फ्री एजुकेशन विषय आम जो लिखुचे जो 6 ରୁ 14 वर्ष जो फ्री एजुकेशन कथा कहूँ कौटी कही ना आर्टिकल 45 कही किंतु जितेबाला मुझे तुमको फंडामेंटाल राइट पढ़ेबी से आर्टिकल अच्छी आर्टिकल 21 ए इथे कहुई जे 6 ରୁ 14 वर्ष कंपलसरी एजुकेशन विथ फ्री किंतु इथे आसवा पूर्व डीपीएसपी आग एटा थिला कहीं तुम आर्टिकल 45 रे फ्री एजुकेशन कथा आग कहता अच्छा एनिमल हजबेंडरी विषय को आर्टिकल कही ना आर्टिकल 48 रे कौन कही एनिमल हजबेंडरी विषय कहुई ओवरऑल एतिकी आर्टिकल तुम दरकार जोटा कि डीपीएसपी पॉइंट ऑफ व्यू रे बस आउ किसी दरकार नहीं चलो विलेज पंचायत को आर्टिकल क्विक विलेज पंचायत को आर्टिकल 40 यूनिफॉर्म सिविल कोड को आर्टिकल 44 फ्री एजुकेशन को आर्टिकल 45 अच्छा हाँ एनिमल हजबेंडरी को आर्टिकल एनिमल हजबेंडरी थैंक यू बर्तमान आम डिस्कसन करवा फंडामेंटल ड्यूटी विषय फंडामेंटल ड्यूटी विषय डिस्कसन करने पूर्व गोटे क्वेश्चन फंडामेंटल ड्यूटी आम क्या आने क्या आम बरड कर फंडामेंटल ड्यूटी मन रख यूएसएसआर जगह आम कौन कहे रशिया बोली कहूँ ओके मन रख सर्वप्रथमे फंडामेंटल ड्यूटी विषय आईडिया किए थे सोरेन सिंह कमिटी 1946 मसीह सर्वप्रथमे तुमको आईडिया देते किए सोरेन सिंह कमिटी भितर कहला ओके तो ये माने कहला आम सर्वप्रथमे तुम फंडामेंटल ड्यूटी केबे आसता 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे 10टा फंडामेंटल ड्यूटी आम ऐड कले अंडर पार्ट आईवीए किंतु वर्तमान आम कतिर 11टा अच्छी सर्वप्रथमे आम कतिर 10टा फंडामेंटल ड्यूटी थिला एटा केबे ऐड कराइथिला 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे 10 गोटी फंडामेंटल ड्यूटी थिला
जहाँ विषय सर्वप्रथम आइडिया देते किए से सोरेन सिंह कमिटी तापर 1976 रे 10टी फंडामेंटल ड्यूटी का आड करागला परवर्ती अवस्था 11th फंडामेंटल ड्यूटी किए से ना 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 रे हमर कोन आसला 11th फंडामेंटल ड्यूटी का में ऐड कले ओके यदि मु क्वेश्चन कहे फंडामेंटल ड्यूटी इज ए जस्टिसेबल यस और नो फंडामेंटल ड्यूटी इज ए जस्टिसेबल यस और नो नो fundamental duty is not a justiciable okay bpsp is not a justiciable fundamental duty is also not a justiciable okay देखिए मन रखियो आउ इथरे किछ नाही हां आउ 11 टा फंडामेंटल ड्यूटी अछि एटा को नेकी थला ओपीएससी यूपीएससी थला पचारतला जे आंक भितर किए से तुमानकर फंडामेंटल ड्यूटी नो बोली तो मु एटा 11 टा देई देछे आ टी रीडिंग कर देंति कि नेशनल फ्लैग देखो मु तुमु कहनथली तुमर नेशनल फ्लैग नेशनल एंथम विषय कहै छी किंतु एटी नेशनल सॉन्ग विषय कहै जाय ओके अच्छा समस्त क्लियर हला आज बुस्टर क्लास को समस्त क्लियर हला यस और नो अच्छा मैं एटी छोटी एडवाइस देबी ए बुस्टर क्लास को रिवीजन करबा सहित जो माने जॉइन करछ हमरो बैच रे आदित्य एकेडमी एप्लीकेशन बैच रे तुमे देखिबो तुमे कंटेंट को जीवो कंटेंट गला पर मु आगुरु किछि क्वेश्चन देछि तुमे देखो जीएस1 को जीवो जीएस1 रे 1000 पीवाई को दियाछि इथिरे पॉलिट रो किछि पीवाई को अछि एटा सब टॉपिक वाइज सब अछि आकु टिके प्रैक्टिस करियो काहे ना इथिरे सब्जेक्ट वाइज बहुत सारा पीवाई को अछि डीपीएसपी ऊपर कोन क्वेश्चन आसीबो ए सब जिंस इंपोर्टेंट नो डाउट बुस्टर क्लास पढ़ी देले तमर हे जिवो किंतु सेटा पढ़ले आउ टिके कॉन्फिडेंस हबो तार अर्थ ले जे तुम खाली एति पढ़ी रहि जिवो क्वेश्चन जो आसीतला जते पूर्व वर्ष क्वेश्चन सेटा को मैनेज करिवो एटा होची थियोरेटिकल तुम स्ट्रांग हे गेलो पूरा क्लियर होला समस्त हां किना यस और नो पूरा क्लियर अच्छा आउ दुईटा क्लास में पूरा कंप्लीट कर दो मुझे 9 तारीख तुमको कही 9 तारीख भितर समस्त बुस्टर क्लास करी सारी माने सारी एटा मोर ग्यारंटी तुमको एट द एंड ऑफ 9 तारीख रे समस्त जिन सर किंतु गोटे जिन मन रख 9 पर मु करंट अफेयर को जीवी कहीं जीवी तार कारण अच्छी तुम जो बहुत सारे पिला मेसेज दे सर टिके करंट अफेयर आउ टिके डीपली जानतु देखो मु तुमको जो 6 मासर करंट अफेयर देछि से करंट अफेयर दिया जाछि एबे लास्ट वर्ष पैटर्न मुताबिक लास्ट वर्ष जो पैटर्न देथला एटा टिके अलगा प्रकार पैटर्न देथला से पैटर्न मुताबिक मु तुमको दे दीछि एप्रिल मास जो करंट अफेयर मैगजीन एपर्यंत आसिनी मु कहूछु एप्रिल मासर करंट अफेयर मैगजीन एपर्यंत आसिनी एप्रिल मासर मैगजीन आसीबो केबे ना तुमानकर 9 तारिख पर 9 तारिख पर आसिला पर आउ गुटे आमे रिवीजन सेशन करबा रिवीजन सेशन माने पूरा फेर 6 मास माने कोन से अक्टोबर रु अप टू एप्रिल मास पर्यंत वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट को आउ थरे पढियो सेटा तो रहिबो ता सहित आउ थरे पढिबा ओरिड होबार नै जो माने भाबु सर आउ टिके बेटर हेतले हेतंदा एटा मु देखो कि मेन कथा को मिटे उठोनो ओनली प्री हमको क्लियर करला अछि विथ 100% ओके थैंक यू